वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यानी कि जिसके साथ ईश्वर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 25 फरवरी गया जिले के चकरबंधा जंगलों के अंदर सीआरपीएफ के 205 बटालियन कोबरा कमांडो, जो कि एक नक्सल विरोधी टुकड़ी है, जो उस समय नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चला रही थी। इस अभियान की एक टीम जो जंगल के काफी भीतर तक पहुंच चुकी थी, उसका नेतृत्व सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंह कर रहे थे। तभी चकरबंधा के पचरुखिया पहाड़ों के पास एक गुफा में नक्सलियों के कैंप होने का पता चला। हम लोग वहां पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमने उनके सामान जब्त किए और उनकी तलाश में आगे बढ़े। पूरा अंदाजा था कि कहीं न कहीं आज नक्सलियों से मुठभेड़ तय है। तभी शाम को हमारे ऊपर नक्सलियों द्वारा हैवी फायरिंग शुरू हो गई थी, वो भी अत्याधुनिक हैवी हथियारों से। इसी दौरान विभोर ने अपनी टीम का बहादुरी से नेतृत्व करते हुए जवाबी कार्रवाई में लगातार फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया तथा नक्सल दस्ते को बचाव के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पूरे घटनाक्रम के दौरान अपने जवानों का मनोबल ऊंचा रखने व स्ट्रेटेजिक तौर पर अपनी पोजीशन को साधते हुए विभोर और अपने साथी हवलदार रेडियो ऑपरेटर सुरेंद्र कुमार के साथ एक जगह से दूसरी जगह बदल रहे थे। इस स्थिति में नक्सल द्वारा बिछाए गए आईईडी में से एक के ऊपर उनका पैर पड़ गया और तुरंत ही आईईडी ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में दुर्भाग्यवश सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंह और उनके साथी हवलदार रेडियो ऑपरेटर सुरेंद्र कुमार आ गए और बुरी तरह जख्मी हो गए। आईईडी के चपेट में आने से विभोर के एक पैर का एंकल के नीचे का हिस्सा उड़ गया और दूसरे में गंभीर चोटें आई। एक हाथ की 2 उंगलियां भी ब्लास्ट में उड़ गई। हवलदार रेडियो ऑपरेटर के पूरे शरीर को आईईडी के स्प्लिंटर छर्रे ने भेद दिया था। दोनों लोग दुर्घटना में बुरी तरह लहूलुहान हो गए। टुकड़ी में ब्लास्ट के कारण भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। विभोर ने बिना किसी घबराहट और चीख पुकार के अपनी टीम का नेतृत्व जारी रखा तथा अपने साथियों का मनोबल बढ़ाते हुए जंगल से बाहर निकलने का दुर्गम रास्ता बिना किसी और हमले या दुर्घटना के पूरा किया। बावजूद अपने पैरों के ब्लास्ट में उड़ जाने पर भी विभोर को उनके साथियों के द्वारा ये कहते हुए सुना गया कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप सब बाकी साथियों का ध्यान दो और सावधानी से चलते रहो। फिर होश आया दिल्ली एम्स में। पता चला कि 26 फरवरी को ही एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया। डॉक्टरों को जान बचाने के लिए दोनों पैर काटने पड़े। 2012 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और इसी बीच असिस्टेंट कमांडेंट के लिए चयन हो गया। 2017 में सीआरपीएफ ज्वाइन किया और 2018 में छत्तीसगढ़ के सुकमा में पोस्टिंग हुई। 3 साल बाद पोस्टिंग कोबरा के 205 बटालियन में हुई और अगस्त 2021 में बिहार आ गए। कैमूर के कुदरा थाना के रहने वाले विभोर के पिता दिलेश्वर सिंह किसान हैं। 14 अप्रैल तक एम्स में इलाज चला, फिर सीआरपीएफ के हॉस्पिटल में आ गए। 1 मई से हैदराबाद में हूँ, आर्टिफिशियल पैर लग चुके हैं। 2 माह बाद इसी के सहारे खड़े हो पाया हूँ। अभी कुछ महीनों तक डॉक्टरों की टीम चलना सिखाएगी। कहाँ तक पढ़े हैं कमांडेंट? विभोर सर, आपकी सर्जरी हो चुकी है और आप नक्सली हमले में अपने दोनों पैर गंवा चुके थे। अभी आपकी सर्जरी होने के बाद आप स्वस्थ हैं, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मेरी सर्जरी एम्स में पूरी हुई और उसके बाद मैं राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर रंगारेड्डी में हूँ और यहाँ मेरा रिहेबिलिटेशन की एक्सरसाइज जो है चल रही हैं। अभी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मुझे। अभी मैं अपने पैरों पर खड़ा होने लगा हूँ और सपोर्ट के साथ मैं वॉक भी कर सकता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। जी सर, अभी दूसरा सवाल मेरा वही था कि अब आपको क्या लगता है कि आप अपने पैरों पे कब तक दौड़ सकेंगे? जी यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने काफ़ी रिहेबिलिटेट होने में मुझे और अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की और जिस तरह से ट्रेनिंग चल रहा है मुझे पूरा उम्मीद है कि अगले 1 महीने के अंदर मैं पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर के चलने लगूंगा और अपने जो दैनिक क्रियाकलाप साथ साथ अपने जो कार्यालय संबंधित काम है अपने बलों से अपने दम पर करने लगूंगा। थैंक यू। कैमूर न्यूज के लिए भभुआ से रवि जडेजा की रिपोर्ट। इस
खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।